Dear all, today I am going to discuss a topic named as crypt arithmetic. This is one of the toughest part of entire quantitative aptitude. Why? Because there is no such defined trick or technique to solve these type of questions. Actually, the best approach to solve this question is hit and try, but hit and try with some logic. In examination, if you are going to get this type of question, my humble suggestion is, if it is going to strike immediately, then you approach and you solve the question. Otherwise, you can leave that question. Why? Because in examination there is a limited time period, and sometimes this type of question used to take a lot of time to solve. Okay, in this class I'll try to explain certain type of question, what is my approach and what could be your approach to solve the crypt arithmetic questions. So let us start. पहला क्वेश्चन है, ABCD एक 4 डिजिट नंबर है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया DCBA. ABCD एक 4 डिजिट नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे रिवर्स हो जा रहा है, जो ABCD था वो DCBA हो जा रहा है. Where A is not equal to B is not equal to C is not equal to D. ठीक है. अब इसको कैसे अप्रोच करें? सर, हिट एंड ट्राई तो करना है, लेकिन लॉजिक भी लगाएंगे. सबसे पहले हमने लिया ए को. ए क्या हो सकता है? ए 0 से लेके 9 तक में कुछ भी हो सकता है? नहीं, 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 0 लेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा. ठीक है, चलो 0 गया. 1 ले सकते हैं शायद, यस, ए 1 ले सकते हैं. ए क्या हम 2 ले सकते हैं? यस, शायद 2 भी ले सकते हैं. क्या ए 3 ले सकते हैं? नहीं, ए 3 नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ए 3 हुआ तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये 4 डिजिट का नहीं रहेगा ना, ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा. राइट? तो हम ए 3 नहीं ले सकते हैं. बराबर. अब 3 से आगे जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं ले सकते. तो ये कंफर्म हो गया कि ए हमारा 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. राइट? चलो सर, ए 1 या 2 ले लेते हैं. अगर ए मान लो 1 है तो यहां पे भी 1 आएगा. अगर ए यहां 1 होगा तो 4 इंटू डी करके 1 आना चाहिए. लेकिन 4 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा. राइट? तो इसका मतलब है कि ये 1 नहीं है. तो कंफर्म्ड हो गया कि ए क्या है? 2 है. तो मेरे पास ए 2 आ चुका है. कंफर्म्ड. सर, अब किस पे अटैक करें? अच्छा, मैक्सिमम लोग सोचेंगे सर सीक्वेंस में चलते हैं बी पे. नहीं, अब आप डी पे जाओ. ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में. आप डी पे जाओ. क्यों? क्योंकि 4 इंटू डी 2 है और डी यहां भी है. राइट? तो मुझे 4 इंटू डी करके 2 आना चाहिए. तो डी क्या क्या हो सकता है? डी 3 हो सकता है या डी 8 हो सकता है. 4 3 जा 12 या 4 8 जा 32. ठीक? अगर डी 3 लिया तो यहां भी 3 और यहां भी 3. अगर यहां 3 है तो 4 इंटू 2 करने पे 3 तो आएगा नहीं. अब आप बोलोगे सर 4 इंटू 2 किया 8 आएगा प्लस कैरी किया, लेकिन कैरी करेंगे तो डी सिंगल डिजिट नहीं रहेगा और 2 डिजिट का हो जाएगा. फिर तो गलत हो गया क्वेश्चन. ठीक है? तो ये कंफर्म हो गया इससे कि डी जो है वो 3 नहीं है. तो डी क्या है? डी हमारा 8 है. हमारे पास 2 नंबर आ गए. ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई. ठीक है? 4 8 जा 32 का 2 और यहां पे कैरी भी आ गया एक 3. ठीक है? जब 4 इंटू सी करेंगे उसमें कैरी 3 जोड़ करके बी आना चाहिए. अब मैं बी पे, सी पे नहीं जाऊंगा, बी पे आऊंगा. क्यों जाऊंगा बी पे? क्योंकि 4 इंटू 2 में कैरी नहीं आना चाहिए. तो मुझे 4 इंटू बी करके जो भी नंबर आएगा उसमें कैरी नहीं आना चाहिए. तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बी की वैल्यू हो सकती है 0 या 1. ठीक है? बी की वैल्यू मेरी 0 या 1 हो सकती है. अगर मैं बी 0 लूं, बीच में तो 0 आ सकता है, कॉर्नर पे नहीं आ सकता था, लेकिन बीच में 0 आ सकता है. 2 नहीं आ सकता है. क्यों? क्योंकि 4 इंटू 2 तो 2 पहले ही ले चुके हैं. और 4 इंटू 3 वगैरह करेंगे तो कैरी आ जाएगा. कैरी आना नहीं चाहिए. तो 4 इंटू बी में 0 या 1 होगा. मान लेते हैं कि 4 इंटू बी 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सॉरी. तो अगर b 0 है तो यहां भी 0.
अब देखिएगा 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, ठीक है। 4 इंटू सी प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0 मतलब 10 20 कुछ भी। अब 4 इंटू सी करने से और प्लस 3 करने से 0 आने के लिए 4 इंटू सी में 7 आना चाहिए, और 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 7 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 इंटू सी जो है वो 7 नहीं आ सकता है, और उसमें 3 करेंगे तभी 0 आ सकता है। इसका मतलब है कि 0 बी की वैल्यू नहीं होगी। कंफर्म हो गया, ये क्या है हमारा 1 है, तो बी हमारा कंफर्म्ड 1 आ गया। अब 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 इंटू सी प्लस 3 मस्ट बी 1, मतलब 4 इंटू सी में 8 आना चाहिए। 8 प्लस 3 11 हो सकता है। अब 4 इंटू सी में 8 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू या तो आप 2 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं ए की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 7। तो मेरे पास ये कंप्लीट नंबर आ चुका है। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 3, 31 का 1, 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 2 जा 8, 2178 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8712। डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन हो गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। इसको समझें, अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ जी। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ जी, where a is not equal to b is not equal to c is not equal to d is not equal to e is not equal to f is not equal to g। ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर हैं और ये जो है ये डबल डिजिट नंबर है। तो बोल रहा है कि बताओ एफ जी मैक्सिमम वैल्यू एफ जी की क्या होगी। ये पेपर में कई बार आया है, आगे भी आ सकता है। तो आपसे पूछा कि एफ जी मैक्सिमम वैल्यू एफ जी की क्या हो सकती है। ये सारी सिंगल डिजिट के नंबर हैं और ये डबल डिजिट का नंबर है, और कोई किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। a is not equal to b is not equal to c is not equal to d is not equal to, यहां लिख ही देता हूं, not equal to e is not equal to f is not equal to g। अच्छा सर एफ जी मैक्सिमम करने के लिए मुझे यहां सारे नंबर बड़े लेने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं भाई। पहला 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, यही है सारे बड़े नंबर जो एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35। अच्छा ऑप्शन 35 दिया हुआ है, आप टिक मार देंगे, गलत हो गया। वाई? बिकॉज यहां भी 5 है यहां भी 5 है, ये तो गलत हो गया। तो क्या करें? तो सर इसको 4 कर देते हैं। सर अगर इसको 4 किया तो ये भी 4 हो गया, क्योंकि आपने यहां एक कम किया तो यहां भी कम हो गया। अब आप बोलोगे सर 3 ले लेते हैं। सर 3 लोगे, ऑलरेडी 3 यहां पे है, तो इस 4 को रहने देते हैं एज इट इज। हम कहां चेंज करते हैं? हम यहां चेंज करते हैं। हमने इसको कर दिया 5। सर ये 5 हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा 33। 33 मतलब ये और ये बराबर, ये भी गलत। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसको 4 कर ही नहीं सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो मैं यहां इसको चेंज नहीं करूंगा, फिर मैं यहां आऊंगा। मैंने इसको क्या किया 6, ये 6 करते हैं, ये किसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आ गया, सही हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है 32। When a plus b plus c plus d plus e equals to fg, 2 डिजिट नंबर बनेगा जहां कोई किसी के बराबर नहीं है, तो यही नंबर आएगा। सो दिस इज आवर आंसर 32। सिंपल। नेक्स्ट वन भी बहुत ट्रिकी है, कई बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा क्या है। सर क्वेश्चन है I इंटू आई इक्वल्स टू मी एंड मी इंटू मी इक्वल्स टू शी।
I into I equals to me and me into me equals to she. तो बताओ सी कौन सा नंबर है? मैंने तो आपसे पूछ भी दिया कि नंबर कौन सा है, ऑप्शन दिया रहता है, आपको फाइंड आउट करना है। सर बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, थोड़ी लॉजिक लगानी है। बेसिकली क्या है, आई एक तो कंफर्म हो गया कि आई इंटू आई मतलब सिंगल डिजिट है, इसका भी सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट, इसको मल्टीप्लाई किया तो डबल डिजिट बना, और डबल डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो 3 डिजिट का नंबर मिला है। मतलब या इसका ये मतलब है कि i टू द पावर 4 इक्वल्स टू c, i इंटू आई इक्वल्स टू मी, मी इंटू मी इक्वल्स टू c, तो i टू द पावर 4 इक्वल्स टू c। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है सिंगल डिजिट का जिसके पावर 4 करने से 3 डिजिट नंबर आता है। सर ऐसे नंबर सिर्फ दो हैं, एक है 4 और दूसरा है 5। 4 के पावर 4 क्या होगा, 4 चौक 16, 16 16 256, 256, और 5 टू द पावर 4 क्या होगा, 25 25 625। तो मेरे पास दो नंबर है 4 और 5। आप 6 टू द पावर 4 करोगे 4 डिजिट आ जाएगा, और 3 टू द पावर 4 करोगे तो 2 डिजिट रहेगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 81 81। तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऐसा नंबर है सिंगल डिजिट का जिसके पावर 4 करने पे 3 डिजिट नंबर आता है। अब मेरा आंसर या तो 256 है या 625 है। अभी यहां तक करने के बाद भी कई बार गलती हो जाती है, तो वहां गलती ना हो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। सर i इंटू आई मी है, ठीक है, लेटर की भी सिग्निफिकेंस है, यहां ये ई और ये ई बराबर है, लेकिन ये आई ई के बराबर नहीं है। लेटर्स आर सिग्निफाइंग डिफरेंट डिजिट्स, राइट। तो आप अगर 5 लोगे तो 5 इंटू 5 25, तो ई इक्वल्स टू आई आ रहा है, वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 625 चला गया, क्योंकि ये 5 इंटू 5, देखो इसको 5 इंटू 5 किया तो ये हो जाएगा 25, ये 5 और ये 5 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ई है ये आई है। तो मेरे पास क्या बचा 4, 4 इंटू 4 16, ये 4 6 के बराबर नहीं है, और 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 256, ये 6 के बराबर है, परफेक्ट चलेगा। सो द आंसर इज 256। शानदार क्वेश्चन। सर एक और लेता हूं, क्वेश्चन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जेड जेड जेड। कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, इसको 3 बार ऐड किया है, प्लस किया है, तो मेरे पास जेड 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 आ रहा है। तो बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सर, जेड क्या हो सकता है, सबसे पहले जेड दो ही चीज हो सकता है, या तो जेड 0 होगा या 5 होगा। अगर z 0 लिया, क्योंकि 3 बार जोड़ेंगे किसी नंबर को, z प्लस जेड करेंगे, z ही आना चाहिए, तो 0 को ही जोड़ सकते हैं, 3 बार तो 0 आएगा, और 5 को 3 बार जोड़ोगे तो फिर 5 आ जाएगा कैरी के साथ। ठीक है, तो सर या तो ये 0 होगा या 5 होगा। सर अगर 0 लिया तो ये 3 डिजिट नंबर 0 हो जाएगा, तो लेना नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तो 0 गया, क्या बचा 5। चलो सर हमारा आ गया ये 5 प्लस 5 प्लस 5, नीचे भी 5, नीचे मेरा हो गया 5 5 5। ठीक है, क्या बचा हमारा x y x y x y। सर ये 5 3 जा 15 का 5, कैरी क्या हो गया 1। अब 1 हुआ है, ये y 3 बार जोड़ने से हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, ये y 3 बार जोड़ने का प्लस 1 करने से ये 5 आना चाहिए, बराबर। तो सर y 3 बार जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर है 8, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई, 8 3 24 और 1 25, तो 5। ठीक है, 2 मेरा हो गया कैरी। अब बोला है कि 3 बार ये जोड़ो, x को जोड़ो और प्लस 2 करो तो 5 आना चाहिए। सर सिंपल है, x की वैल्यू क्या आ रही है 1, 1 प्लस 1 करेंगे 3 प्लस 2 5। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया 215। सर 285।
185 185 एंड 185। 5 दिए 15, 5 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25, 5 1 2 कैरी, 3 3 2 5 आंसर। This one was bit simple, right? Now I am going to discuss a last question and one of the most difficult question. तो मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूं जो बिट डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन है NINE 9, दूसरा है FINE फाइन, और ये सम करने से आ रहा है WIVES वाइब्स। यहां पे दो लेटर की वैल्यू दी हुई है। E इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 5 और V इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। अब मुझे सारे नंबर्स निकालने हैं, डिजिट्स निकालने। चलिए कोशिश करते हैं। सर E प्लस E दिया हुआ है S। E मेरा क्या है 5, ये भी 5, तो 5 प्लस 5 10, तो S मेरा क्या आ गया 0 विथ 1 कैरी। यहां पे मैं 1 कैरी यहां दे दिया, ठीक है। अच्छा सर E की वैल्यू मुझे दी हुई है तो मैं E लिख लेता हूं यहां पे 5। V की वैल्यू दी हुई है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 3। सर बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। सर मुझे एक चीज है, W की वैल्यू मैं निकालूंगा। कैसे निकलेगा? 4 डिजिट के नंबर को 4 डिजिट के नंबर के साथ ऐड किया है, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड किया है और W आया है, मतलब ये 5 डिजिट का नंबर आ गया है। 5 डिजिट का नंबर आया है तो अगर 4 डिजिट के दो नंबर को प्लस कर रहे हैं और हमारा 5 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि W की वैल्यू क्या होगी 1। ये कंफर्म्ड है, ठीक है। तो W हमारा हो गया 1। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा से। सर ये था 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 1 यहां आ गया। अब मैं n की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी? सर n की वैल्यू हो सकती है मेरी 1 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 2 प्लस 1 5, 2 2 4 और 1 5। लेकिन अगर मैं n2 लेता हूं तो ये 5 आ गया, तो i प्लस i की वैल्यू 3 आनी चाहिए। सर कोई भी दो नंबर को, सेम नंबर को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और तो आ नहीं सकता, लेकिन यहां ऑड आना है। ऑड आने के लिए यहां पे आपको क्या आना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, कैरी लाना पड़ेगा। तो यहां पे कैरी होना ही चाहिए, तभी ये वैल्यू जो है वो 3 हो सकता है। सर तो in की वैल्यू 2 तो नहीं होगी, तो क्या हो सकती है? वो होगी जिससे कि हमारा ऐड करने पे 5 आ जाए। तो क्या है 8 8 16, 16 1 17, 9 9 18 1 19, 6 6 12 1 13, 7 7 14 1 15, 7 आ गया। n की वैल्यू अगर 7 हो तो भी काम बन सकता है हमारा। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 7। n हमने 7 ले लिया, 7 7 14 1 15, 5 1 कैरी भी आ गया मेरा यहां पे। अब मुझे i प्लस 1 3 करना है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा i 1 ले लेते हैं। गलत। i अगर आप 1 लेंगे तो यहां भी i, आपने w भी 1 ले रखा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। i और w बराबर तो है नहीं, तो i की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो क्या हो सकती है 6 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 6 प्लस 6 करें तो 12, 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, मैंने यहां 1 कैरी दे दिया। सर n की वैल्यू हमारी 7 आ गई थी, तो मैं यहां पे n की जगह पे 7 रख देता हूं। 7 और 1 8 है। 8 प्लस क्या करेंगे कि यहां i की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, तो ये 16। तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस f इक्वल्स टू 16 आना चाहिए। तो हमारी f की वैल्यू भी आ गई, और वो आ गई 8 16। तो सर मेरे पास नंबर आ चुका है 7 6 7 5 8 6 7 5। इसको सम किया तो आया 1 6 3 5 0। क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो क्रिप्ट अरिथमेटिक, bit tricky, bit difficult, but if you will practice on it, then definitely you're gonna solve these questions in the paper as well. Thank you. Thanks a lot.